समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर आपकी पार्टी दो तरह के रुख रामलला के दर्शन को लेकर और न्योतों को लेकर क्यों रख रही है, और दूसरा जो बीत गई बात दशकों की उसको शिवपाल यादव उस पर पिन क्यों मार रहे हैं? क्या इस विवाद को बढ़ाने में आपकी भी पॉलिटिसाइज कर रहे हो आप? तो भी ब्रिजेश जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल भाजपा के साथी से पूछा था। राम देश में सबके हैं, देश के हर कण कण में कोने कोने में राम मंदिर बने हैं, और जिस राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं उसका सारा नियति सुप्रीम कोर्ट से, लोकतंत्र के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे तय हुई। जो वहाँ न्यास है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बना है, और ये सब जानते हैं। अब आपका सवाल ऐसे में बिल्कुल वाजिब है कि भारतीय जनता पार्टी फिर चारों तरफ राम राम क्यों कर रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों का काम जन कल्याण का है, भजन करने का काम तो उनका नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि जब आप पूछेंगे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो बोलेंगे राम जाने। वो बोलेंगे कि लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, बोला राम जाने। महंगाई इतनी क्यों है, राम जाने। थोड़े दिन पहले ये बोलते थे कि देश में तरक्की क्यों नहीं हो रही है, तो ये बोलते थे पुलवामा की तरफ देखिए। बोले लोगों के पास रोजगार नहीं है तो पुलवामा की तरफ देखिए। मैं आपको एक बड़ा छोटा किस्सा बताता हूं। एक रोमन सोल्जर था बहुत फेमस, हर्टस। जब रोम की सेना कम पड़ गई और दुश्मन का अटैक था और पुल पे कुछ लोगों को रुकने की जरूरत थी, तो उसने कहा कि आप लोग आक्रमण की तैयारी करिए, मैं अकेला इनको रोकूंगा। बहुत हीरोइक कैरेक्टर था, बहुत बलिष्ठ कैरेक्टर था। और जब वो पुल के सामने से दुश्मन बुरी तरीके से संख्या में आने शुरू हुए तो उसने आंख बंद की, और जो उसने बोला है उसके भावार्थ हिंदी में ये थे कि पिता की मिट्टी की राख और मेरे मंदिर के ईश्वर, उनके नाम पे अब मैं इस युद्ध में लड़ूंगा वीर गति तक। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आ रहा हूं उस पे। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा सम्मान, मर्म और मर्यादा के साथ अगर हम किसी को देखते हैं तो उस देश के शहीदों को देखते हैं और अपने ईश्वर को देखते हैं। 2019 में किसने कहा था, भाइयों और बहनों, क्या आपसे ऐसा होगा कि 1 वोट इस बार पुलवामा के नाम पे दे दीजिए? वही लोग आ गए वापस, फिर वो कह रहे हैं भाइयों और बहनों, क्या इस बार ऐसा होगा, चुनाव फिर आ गया है, अब पिछली बार पकड़े गए थे, इस बार राम के नाम पे दे दीजिए। तो जो सरकारें जन कल्याण के लिए आई हैं, फंसते क्यों? फिर क्या जरूरत पड़ी शिवपाल यादव को इस तरह का स्टेटमेंट देने? नहीं, मैं फंस कह रहा हूं, जनता के आपके पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस को बता रहा हूं। शहीद बेच दिए, अब भगवान को बेचने निकले हैं। जिनको काम नहीं करना होता है वो हमारे मर्म के साथ खेलते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी चंपत राय को और हार्दिक स्वागत किया रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, और कह रहे हैं 22 के बाद जाएंगे। तो राम का मंदिर है। आपकी बातों से तो कुछ और लग रहा है मुझे। जी नहीं, राम का मंदिर है। मैं बिल्कुल इतना कंफ्यूजन क्यों है अयोध्या को लेकर? राम का मंदिर है, सबका मंदिर है, उनका मंदिर है, हमारा मंदिर है। हम पेट्रोलिंग जाते हैं, एम्बुश जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, भगवान के मंदिर पे हाथ जोड़ के उसके आगे जाते हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं ये नहीं तय करेंगे कि हम कब जाएंगे, दंडवत बैठेंगे, कोनी से बैठेंगे, हम तय करेंगे। बहुत शुक्रिया, हम अपने समय से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।